पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर की बड़ी गिरावट। अमेरिकी डॉलर में ऐसी गिरावट आई है कि शुक्रवार को निवेशकों का भरोसा अमेरिका पर डगमगा गया है। हाल ये है कि निवेशकों ने अब डॉलर छोड़कर गोल्ड, स्विस फ्रैंक, जापानी येन और यूरो जैसे सुरक्षित ठिकानों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। नतीजा, सोना आसमान छू रहा है और स्विस फ्रैंक ने 10 साल का रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन यह सब हुआ कैसे, और सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा होगा या बुरा? और रुपए ने कैसे पलटवार किया है, ये पूरा माजरा हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सब की शुरुआत हुई बुधवार को, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कई देशों पर टैरिफ यानी आयात कर को 90 दिन के लिए टाल दिया, लेकिन चीन पर टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 145% कर दिया। बस, फिर क्या था? अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और गहरा गया। गुरुवार को वॉल स्ट्रीट पर शेयर बाजार धड़ाम से गिरा और निवेशकों ने घबराकर अमेरिकी डॉलर बेचना शुरू कर दिया। अब बाजार में अमेरिका बेचो का माहौल बन गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लोग अब डॉलर पर भरोसा नहीं कर रहे और वो सुरक्षित चीजों जैसे सोना और स्विस फ्रैंक की तरफ भाग रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर दिखा सोने पर। सोने की कीमत 1.4% बढ़कर $3,219 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। स्विस फ्रैंक भी 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। डॉलर की हालत देखिए, ये स्विस फ्रैंक के मुकाबले 1.2% गिर गया है। जापानी येन के खिलाफ 1.1% लुढ़ककर 142.88 पर पहुंचा, जो सितंबर 2023 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यूरो के मुकाबले डॉलर 1.7% कमजोर हो गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, डॉलर इंडेक्स 1.2% गिरकर 100 के नीचे चला गया, जो जुलाई 2023 के बाद पहली बार हुआ है। दूसरी तरफ लगातार 4 कारोबारी दिनों में डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट के बाद ऐसा लग रहा था कि सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भी रुपए में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुपए ने करेंसी मार्केट में डॉलर पर ऐसा पलटवार किया कि चीन का युआन देखता रह गया और अमेरिकी सरकार भी सहम गई। रुपए में शुक्रवार को शुरुआती कारोबारी सत्र में 51 पैसे की तेजी देखने को मिली। आंकड़ों को देखें तो 11 फरवरी के बाद किसी भी कारोबारी दिन रुपए में सबसे बड़ी तेजी है। शुक्रवार को रुपया 65 पैसे की तेजी के साथ 86.05 पर बंद हुआ। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में रुपए में और मजबूती देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर रुपये की मजबूती और शेयर बाजार की तेजी अच्छी खबर है। आपको क्या लगता है, ये सब भारत के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? कमेंट में जरूर बताएं।